भारी कुछ अध्यापिकाओं को निलंबित करके झुंझुनू शहर के 27 नंबर वार्ड में लगाने की हम चर्चा कर रहे थे और कुछ नियम विरुद्ध प्रतिनियुक्तियों की चर्चा कर रहे थे, तो वहां मौजूद जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक का तथाकथित रिश्तेदार कृष्ण गावड़िया ने आके शिक्षण पदाधिकारियों के साथ में धक्का मुक्की की, बदसलूकी की और जान से मारने की धमकी दी। ये शिक्षक संघ सियाराम और कर्मचारी जगत कतई बर्दाश्त नहीं करेगा कि किसी भी सरकारी कार्यालय में कोई बाहरी व्यक्ति आके गुंडागर्दी करे। ये शिक्षक संघ और कोई भी कर्मचारी जगत कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके खिलाफ में हम आज ये धरना प्रदर्शन इसीलिए कर रहे हैं कि उसको सख्त से सजा मिलनी चाहिए। उसके खिलाफ हमने FIR दर्ज करवाई है, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे गुंडागर्दी करने वाले तत्वों का सरकारी कार्यालयों में प्रवेश वर्जित होना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दूसरा कोई असामाजिक तत्व है सरकारी कार्यालयों में घुसकर किसी सम्मानित व्यक्ति के साथ ऐसी बर्दाश्त नहीं करें। और साथ ही साथ हम जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक को भी चेताना चाहते हैं कि शिक्षक संघों की मांगे और वार्ताएं अनुवत करने वाली प्रक्रियाएं होती हैं। कभी शिक्षक संघ अपनी मांगों के लिए शिक्षा अधिकारी से बात करता है, अपने तर्क रखता है, और कभी शिक्षा अधिकारी अपनी बात रखता है। ये दोनों ही चीजें जायज है, लेकिन ये कतई जायज नहीं है कि चोरी भी करो और फिर सीनाजोरी भी करो। मतलब चोरी करते हो, ग्रामीण क्षेत्र से शिक्षा विभाग की अध्यापिकाओं को निलंबित करते हो और फिर निलंबित होने वाली अध्यापिकाओं को सजा मिलनी चाहिए, सजा की तरह उनको तोहफे में शहर में लगाते हो। वार्ड नंबर 27 में उनको शहर में झुंझुनू शहर में पोस्टिंग देते हो। ये किसके गले उतरेगी ये बात? उनके निलंबन की जांच बहाल रखते हुए आप उनको आप शहर में पदस्थापन कर रहे हो। कौन से नियम के तहत कर रहे हो? राज्य सरकार के नियमों की आप धज्जियां उतार रहे हो। आपकी चार्जशीट तैयार होगी निश्चित रूप से, या तो समझ जाइए, वरना आपके कारनामों के और भी पत्र हमारे पास आज भी आए हैं। या तो अपना व्यवहार में सुधार कर लो और जो गलतियां हुई हैं उनके लिए संघर्ष समिति के सामने क्षमा याचना कर लें। जैसे तैसे हम बात करके, हम भी पॉजिटिव लोग हैं, कोई नेगेटिव लोग नहीं है। हम भी ऐसा नहीं चाहते कि किसी प्रकार का वातावरण खराब हो। हमने आज तक हुआ है, पिछले 15-20 साल के शिक्षक संघ के पीरियड में शिक्षक संघ सियाराम की जो विभिन्न स्तरों पर बातें हुई है, चाहे डायरेक्टर के साथ हुए, चाहे शिक्षा सचिव के साथ हुई हो, चाहे जेडी के साथ हुई हो, चाहे डीओ के साथ हुई हो, क्या भी ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई। सिर्फ मात्र एक जिला शिक्षा अधिकारी की नादानी और कम समझ की वजह से ये स्थितियां पैदा हुई है। अगर वो अपने रिश्तेदार को वहां से बाहर निकाल देती और कहती कि आपका काम नहीं है शिक्षक संघ के बीच में और जिला शिक्षा अधिकारी के बीच में, तो ये घटनाक्रम नहीं होता। और ये घटनाक्रम की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और हम बता देते हैं कि शिक्षक संघ सियाराम वो संगठन है जो सामाजिक सरोकार के कार्यों में बहुत आगे रहता है। पिछले दिनों कारगिल के युद्ध में राजस्थान में जितने भी शहीद हुए थे, उनके घर जाकर शिक्षक संघ सियाराम के हमारे प्रांतीय पदाधिकारियों ने जयराम जी शर्मा के नेतृत्व में उनको उनके घर में उनकी वीरांगनाओं को 1-1 लाख रुपए का चेक देकर उनको दिया था। तो ये आप सबके समझने में अच्छी तरह से आ गया होगा कि शिक्षक संघ सियाराम न केवल शिक्षक हितों की बात करता, वरना सामाजिक सरोकार की बातें भी करता है। यही नहीं, पिछले दिनों हमारे अडालता की बेटी, जिसके बच्चे को एक बहुत असाध्य बीमारी थी और करोड़ों रुपए उसके इलाज में चाहिए था, क्योंकि वो शिक्षा विभाग में की कार्मिक थी, जयपुर में पोस्टेड थी। उसका जब हमें पता चला कि हमारे जिले की बेटी है, हमने पूरे राजस्थान के शिक्षकों से आह्वान किया कि इसके बच्चे का इलाज होना बहुत जरूरी है। और हमने शिक्षक संघ सियाराम में जाके वहां उस बेटी का 5 लाख रुपए की सहायता देकर उसके बच्चे के इलाज में सहायता प्रदान की। आप देख रहे हो, पर्यावरण के लिए हमारे शिक्षक संघ सियाराम ने पूरे प्रदेश भर में कई लाख पौधे पर्यावरण को सुधारने के लिए लगाए हैं। कहने का तात्पर्य यही है, चाहे किसी भी प्रकार की विपत्ति हो, किसी भी प्रकार के सामाजिक सरोकार के कार्य हो, राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम हमेशा अग्रिम पंक्ति में रहता है। एक इस टाइप के काम करने वाला शिक्षक संघ के पदाधिकारियों के साथ में जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक क्या कभी रिश्तेदार आकर धक्का मुक्की करता, बदसलूकी करता, जान से मारने की धमकी देता है, उससे बदतर बात कोई हो ही नहीं सकती। उस डीओ को शर्म से उसका सर झुक जाना चाहिए था, उसको तुरंत माफी मांगनी चाहिए थी। और वो माफी मांगने की जगह उल्टे काम कर रही है। शिक्षक संघों से, हमारे ही संघों में आपस में फूट डालने का प्रयास कर रही है, संघों से गुहार लगा रही है। अरे तुम्हारे रिश्तेदार को बुला के जब शिक्षक
पदाधिकारियों का अपमान करवा रही हो और फिर शिक्षक संघों के अध्यक्षों से गुहार लगा रही हो। ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती। शिक्षक संघ पदाधिकारियों का अपमान भी करो और फिर उनको पत्र भी लिखो, ये कतई चलने वाली बात नहीं है। अपनी गलती को कबूल करना चाहिए। कोई गलती करता है आदमी, मैं नहीं कहता कि किसी से गलती नहीं होती, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन उसको रियलाइज करने वाला महान होता है। वो गलती रियलाइज हो जानी चाहिए थी। वो 6 तारीख की घटना है, आज 26 तारीख हो गई, अभी तक उनको जिला शिक्षा अधिकारी को समझ में आया और न उस अमर्यादित आचरण करने वाले को अभी तक समझ में नहीं आया। ये सब शिक्षक समाज समझ रहा है और किसी मुगालते में रहने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक संघ सियाराम किसी से डरने वाला नहीं है, किसी से दबने वाला नहीं है। चाहे वो गुंडागर्दी करने वाले तत्वों, अगर आंख दिखाने की उनकी वो है ना हैसियत, तो किसी और को दिखाना। ये शिक्षक संघ के पदाधिकारी किसी से डरने वाले नहीं है, भ्रम में मत रहना। और दूसरा, जिला शिक्षा अधिकारी भी हमारी बातों को सुन ले। हम मित्रवत व्यवहार रखते हैं शिक्षक संघ वाले शिक्षा अधिकारियों से और आज तक रखते आए हैं। हम वार्ता करते हैं, वार्ता पे चाहे कितने भी तर्क हो, लेकिन लास्ट में शिक्षा अधिकारी हमें चाय पिला के ही वापस भेजता। कहने का तात्पर्य तर्क वितर्क हमारे हो सकते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी को हो सकते हैं, लेकिन लास्ट में जब हम उड़ते हैं तो सौहार्दपूर्ण वातावरण में उड़ते हैं। ये एक एक्सेप्शनल केस है कि जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभ में 6 तारीख वाली वार्ता में इस टाइप का घटनाक्रम हुआ, तो इसका सिर्फ और सिर्फ अगर कोई दोषी है तो या तो वो कृष्ण गावड़िया है और या जिला शिक्षा अधिकारी मैडम खुद है। इसके लिए शिक्षक संघ कतई होती नहीं है। और उस शिक्षक संघ के साथियों के फोन आ रहे हैं, भाई साहब बैठ के निपटा लो। अरे भाई साहब तो हमेशा ही पॉजिटिव रहे हैं, लेकिन बैठ के किससे निपटाना चाहते हो? जो गलती करे वो अपनी गलती रियलाइज करे, निपटेगा तो तभी ना। वो एक को कहते हैं, दूसरे को कहते हैं, तीसरे को कहते हैं, चौथे को कहते हैं, फिर वो पहले वाले को भूल जाते हैं कि पहले वाले को अपने क्या समाचार दिया था। अगर सच्चे दिल से कोई बैठता है तो हमारी कोई मनाही भी नहीं है। कोई ये मानता हो कि हम कोई जिद्दी है, हम कोई इस टाइप के हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं और हम इन चीजों को समझते हैं और सकारात्मक रखते हैं, तभी तो इतने लंबे जीवन में मतलब शिक्षक संघ में इतने पदों पर पहुंचे, इतने बड़े ऊंचे राजस्थान लेवल तक की हमारी छाप है। वो इसीलिए है कि हम पॉजिटिव लोग हैं। इस टाइप के घटनाक्रम को हम कभी नहीं लेना चाहता कि वापस में इस प्रकार की द्वेषता शिक्षक संघ और ऑफिस के बीच में बढ़े। हम खुद भी चाहते हैं, लेकिन माहौल हमेशा बनाने का फर्ज उनका बनता है जो गलतियां करते हैं। वो अपनी गलतियों को सुधारो, अपनी गलतियों के लिए खेद प्रकट करो, क्षमा याचना करो, फिर हम भी सच्चे दिल से इस चीज को मानने को लिए तैयार हैं, कदम पे बढ़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन दादागिरी और चोरी और शिलाजोरी वाली प्रवृत्ति से बिल्कुल भी ये संभव नहीं होगा, नहीं चलने वाला है। साथ ही साथ मैं आगे कहना चाहता हूँ, अगर यही कारनामे सही होते तो फिर मनोज जी ढाका जी तो सस्पेंड हुए। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक थे, उन्होंने भी तो यही तो गुनाह किया था कि ग्रामीण क्षेत्र में निलंबितों को शहर में लगा दिया, इसीलिए तो वो सस्पेंड हुए थे। फिर यही काम इस डीओ ने प्रारंभ कर दिया जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक में, तो उस मनोज जी ढाका में इस डीओ एलिमेंट्री में क्या फर्क हुआ ये बता दो। ये भी सस्पेंड होनी चाहिए इस कारनामों के हिसाब से तो, और निश्चित रूप से सस्पेंड होगी। अगर अपने कार्य व्यवहार को सुधार नहीं किया, अपने नियमों को तोड़ने की आदत में सुधार नहीं किया, तो निश्चित रूप से एपीओ सस्पेंड होगी। मैं आपको इससे वादा करता हूं, या तो ये अपनी आदत सुधारेंगे, अपने सरकार के बनाए नियमों पर, सेवा नियम जो है उनके अनुसार कार्य करेगी, वरना निश्चित रूप से सस्पेंड होगी, निलंबित होगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और साथियों, आज सुबह से आपने बड़ी संख्या में यहाँ आए और जिले की सभी 11 पंचायत समितियों की भागीदारी रही। आप सबका मैं तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और स्वागत करता हूँ हमारी संघर्ष समिति का, जिसके संयोजक सुदेश जी यादव है, उनके नेतृत्व में संघर्ष समिति बनी, और हमारे जिलाध्यक्ष अशोक जी कुलेरी और प्रांतीय कार्यकारिणी और ब्लॉक अध्यक्ष और उनकी पूरी समस्त टीम का, कि उन्होंने सुबह से अब तक पूरे संयम के साथ धरना दिया, अपने विचार रखे और बहुत ही शालीनता के साथ, बहुत ही सभ्य तरीके से आपने धरना दिया, अपने विचार प्रकट किए। कहीं कोई ऐसी बात नहीं की जिससे किसी को ठेस पहुंचे। बिल्कुल सच्ची बातें आपने इस धरना स्थल पर अपने संबोधन में रखी। आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं, धन्यवाद अर्पित करता हूं। और अब सारे साथी लोग पहले 10 मिनट यहाँ रुकेंगे, उसके बाद में 15 मिनट बाद में हम ज्ञापन देने के लिए चलेंगे। जिला कलेक्टर महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी के नाम का ज्ञापन उनको हम देंगे और पुलिस अधीक्षक महोदय का भी हम अपना ज्ञापन सौंपेंगे। 15 मिनट हम थोड़ा ब्रेक करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे।